नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, प्रियांशी पांडे जी। प्रियांशी पांडे जी, आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई और ट्यूशन के बहुत सारे काम करने के बाद जो थकावट होती है, वो थकावट उनकी ख़त्म होती है मेरी कहानियाँ सुनने के बाद। थैंक यू सो मच प्रियांशी जी। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपके लिए मेरी कहानियाँ इस तरीके से आपके ऊपर असर करती हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के कमेंट्स को पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी और मोटिवेशन मिलता है। यही मोटिवेशन अगर आप लोग मुझे देना चाहते हैं तो आप सब नीचे दिए गए थैंक्स के बटन को दबाकर भी मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है शशांक और उसकी दोस्त। शशांक और चित्रा दोनों को बहुत ज़्यादा शौक था घूमने फिरने का। खास करके उन्हें पहाड़ों पर घूमना, ट्रैकिंग करना ये बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अपने इस शौक को बहुत लंबे समय से पूरा कर रहे थे। दोनों को एक जगह के बारे में पता चला था और उस जगह के बारे में कुछ बातें और भी पता चली थीं। शशांक और चित्रा ने आज ये फैसला किया था कि वो दोनों आज उसी पहाड़ पर जाएंगे और वहाँ पर चढ़कर सबसे कम समय में ऊपर से नीचे भी आएंगे। शशांक और चित्रा को ये बताया गया था कि उस पहाड़ पर ऊपर तक चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। और जब वो दोनों उस एरिया में पहुँचे और उस पहाड़ के बारे में लोगों से पूछने लगे तो कुछ लोगों ने तो बताने से भी साफ साफ इनकार कर दिया। बहुत मुश्किल से उन्हें उस जगह के बारे में पता चला। तब उन लोगों ने उस पहाड़ के बारे में बताया तो ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ एक चेतावनी भी दी कि अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो हर हाल में सूर्य अस्त होने के पहले पहले नीचे ज़रूर आ जाना, वरना तुम्हारे जान का खतरा रहेगा। बहुत ज़्यादा सवाल जवाब पूछने पर शशांक को ये भी बताया गया कि यहाँ पर प्रेत आत्माओं का बसेरा है। शशांक और चित्रा काफ़ी मॉडर्न ज़माने के थे। वो इन बातों में बिल्कुल नहीं मानते थे। इस वजह से वो दोनों चुपचाप उन लोगों की बातों को सुनकर इग्नोर करते हुए उस पहाड़ की तरफ बढ़ चले। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते आधा दिन निकल चुका था। अब उन्हें पहाड़ की चढ़ाई शुरू करनी थी और पहाड़ की चढ़ाई उन दोनों ने शुरू की। शुरू करने के बाद जितना लोगों ने बताया था उतनी मुश्किलें उन्हें तो नहीं हुई। तब उनके हिसाब से उनकी बताई गई सारी बातें वहीं की वहीं झूठी हो चुकी थीं। शशांक और चित्रा दोनों उस जगह पर पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन चित्रा को कहीं ना कहीं कुछ अजीब लग रहा था। चित्रा के मन में कुछ अजीब अजीब चीज़ें अभी से ही चल रही थीं और चित्रा ने शशांक से तुरंत कहा, शशांक यार अब हो गया, हम लोग ऊपर तक चढ़ चुके हैं, चलो अब नीचे भी उतरना शुरू करते हैं, वरना पूरी तरह अंधेरा होने के बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन शशांक ने चित्रा को ये समझाकर रोकने की कोशिश की, अरे यार इतना सब लोग इस पहाड़ के बारे में बोल रहे थे और अब जब हम लोग चढ़ चुके हैं तो थोड़ा तो यहाँ पर बैठो, एंजॉय करो, नज़ारे का मज़ा लो। लेकिन चित्रा कोई भी बात सुनने के लिए उस वक्त तैयार नहीं थी।
चित्रा ने साफ साफ कहा, नहीं यार शशांक, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को जल्दी से जल्दी यहाँ से नीचे उतर जाना चाहिए। लेकिन शशांक ने चित्रा को जैसे तैसे करके कन्विंस कर लिया और वो दोनों वहीं पर बैठकर आराम से चाय, कॉफ़ी, नूडल्स, जो भी चीज़ें वो खाने पीने की अपने साथ लेकर आए थे, उनके मज़े लेने लगे। देखते ही देखते दोनों को ये पता ही नहीं चला कि शाम से रात कब होने लगी। वो दोनों तो अपनी अपनी घड़ियाँ, मोबाइल और बाकी के इक्विपमेंट्स के भरोसे बैठे हुए थे कि सब में वो टाइम देखते रहेंगे और जैसे ही टाइम होगा वो दोनों नीचे उतरने लगेंगे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था उस पहाड़ में जो अभी तक उन दोनों को समझ में नहीं आया था। वहाँ अचानक से समय बताने वाली ऐसी सारी इक्विपमेंट्स एक साथ काम करना बंद कर चुकी थी। तभी अचानक जब उन दोनों का ध्यान गया तब उन्हें ये एहसास हुआ कि सच में काफ़ी देर हो चुकी है। सूरज डूब चुका है और अंधेरा भी हो चुका है। वो जिस पहाड़ पर चढ़े थे वहाँ काफ़ी घना जंगल भी था, जिसके वजह से उन्हें ऐसा थोड़ी देर तक तो यही लग रहा था कि इस घने जंगल की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा महसूस हो रहा है। तब अब जबकि उन दोनों को पता चल चुका था कि काफ़ी देरी हो चुकी है, तब उन दोनों ने नीचे उतरने का फैसला किया। अब वो दोनों नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्हें थोड़ी दूरी से कुछ रोशनी दिखाई दी। कुछ लोगों की आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई दी। ये देखते ही वो दोनों तुरंत ही उस तरफ आगे बढ़ चले। उन्हें ऐसा लगा कि उनके अलावा भी यहाँ पर शायद कुछ लोग और हैं, तो अगर सारे लोग साथ में होंगे तो ज़्यादा सेफ्टी होगी। वैसे भी चित्रा अपने डर को इस चीज़ से भी कवर कर ही रही थी कि यहाँ पर इतने जंगल में हो सकता है जंगली जानवर भी हम पर हमला करें। और अब वो दोनों उस रोशनी और बातचीत करने वाली आवाज़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर जब वो पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर 9 लोग बैठे हुए हैं जो कि उम्र में उनसे काफ़ी ज़्यादा थे। उनका पहनावा भी काफ़ी अलग था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही शशांक ने तुरंत ही आवाज़ लगाकर उन लोगों से कहा, अरे अंकल, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलिए बहुत अच्छा हो गया। मुझे आप लोगों को देखकर बहुत राहत मिली है। मैं तो सोच रहा था कि हम ही दोनों यहाँ पर अकेले हैं, हमें नीचे जाना है, लेकिन हम कैसे जाएं? अब हमें वो रास्ता मिल ही नहीं रहा है जहाँ से हम ऊपर आए थे। हम तब तक आपके साथ बैठकर ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम खाने पीने के लिए लाए हैं, क्या वो शेयर कर सकते हैं? तुरंत ही उन बुजुर्ग लोगों ने बड़े प्यार से उनका वेलकम किया और उन्हें बुलाकर अपने पास बिठाया। शशांक और चित्रा वो दोनों उन लोगों के पहनावे को भी बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि हो सकता है ये गांव के कोई लोग हों जिनका पहनावा आज भी ऐसे पुराने ज़माने जैसा ही हो। और उन दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सब साथ में बैठकर आपस में खाने पीने की चीज़ें बांटने लगे। पहले से उन लोगों के सामने भी खाने पीने की कई चीज़ें पड़ी हुई थीं और वो दोनों बैठकर अपनी चीज़ें भी शेयर करने लगे। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही उन बुज़ुर्ग ने चित्रा और शशांक से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर शशांक ने तुरंत जवाब दिया, काका, हम लोगों ने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था और हमें आदत है, हम ऐसे ही पहाड़ों पर चढ़ते हैं और उतरकर वहाँ पर लोगों के पहले से चढ़े हुए रिकॉर्ड को तोड़ा करते हैं और ये हमारा शौक़ भी है। हमें ऐसी जगहों पर घूमना बहुत पसंद है। तभी उन बुज़ुर्ग काका ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें नहीं लगता
ऐसी जगहों पर घूमना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इस पर शशांक ने तुरंत ही थोड़ा मुस्कुराते हुए और उनके बात का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए ये कहा, अरे काका, खतरनाक क्यों? आप लोग भी तो यहाँ पर हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे आप लोग घूमने आए हैं वैसे हम भी घूमने आए हैं। ये बात उन बुजुर्ग काका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तुरंत ही कहा, तुम्हारी और हमारी बात में बहुत फ़र्क है। तुम तुम्हारी तुलना हमसे नहीं कर सकते। वैसे भी तुम जब इस जगह पर आए थे तो तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं क्या? किसी ने मना नहीं किया कि तुम यहाँ आ सकते हो या नहीं? इस पर चित्रा ने तुरंत जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, बताया था कि उस पहाड़ पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है और रात होने से पहले पहले हम नीचे आ जाएं। इस पर काका ने तुरंत पूछा, तो तुम नीचे गए क्यों नहीं? इस पर चित्रा ने वापस से जवाब दिया, हम लोग जाने ही वाले थे। हम लोग थोड़ा चाय नाश्ता कर रहे थे, तब तक पता नहीं क्या हुआ, हमारी घड़ियाँ, मोबाइल सब में टाइम दिखाना बिल्कुल बंद हो चुका था और हमें पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। इस पर काका ने तुरंत कहा, तुम जब ऊपर चढ़ चुके थे तो तुम्हें यहाँ रुककर चाय नाश्ता या कुछ भी और करने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें उसी वक्त उतर जाना चाहिए था। शशांक अब इस बात से थोड़ा चिढ़ रहा था। उसे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी कि वो फ्री की एडवाइस क्यों दे रहे हैं। शशांक ने तुरंत कहा, काका, आप इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे कि ये पहाड़ तो आपका ही हो। यहाँ पर हम आए, हमें घूमना था, हम गलती से यहाँ पर रुक गए, तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। तब काका ये बात समझ चुके थे कि शशांक ये जवाब किस लहजे में और किस नीयत से दे रहा है। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, जहाँ तुम जंगल में जाते हो वहाँ शेर भी होता है, लेकिन तुम्हारा जाना और शेर का वहाँ होना दोनों में बहुत फ़र्क है। वैसे ही हमारा यहाँ पर होना और तुम्हारा आना दोनों में बहुत फ़र्क है। इस बात पर शशांक को अब ये लगने लगा कि ये काका कुछ ज़्यादा ही घमंडी हैं, जो खुद को शेर से बराबरी करके बता रहे हैं। शशांक अब इस चीज़ से चिढ़ा हुआ तो था, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता था। उसने आराम आराम से उन काका से ये कहा, ठीक है, हम समझ गए हैं। और तब उसी काका ने ये कहा, बेटा, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। शशांक और चित्रा वापस से ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। काका ने ये कहानी बताना शुरू किया। उन्होंने बताया, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। इस पहाड़ पर इसी गांव के कुछ लोग आए थे और उनके साथ तुम्हारे जैसा ही एक नौजवान लड़का भी आया था। वो भी यही देखने आया था कि उसने आज तक इस पहाड़ के बारे में जो जो बातें सुनी हैं उनमें से कितनी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। वो गांव वालों के साथ आया तो ज़रूर, लेकिन जब शाम ढलने से पहले गांव वाले इस पहाड़ से उतर कर जा रहे थे तो वो उनके साथ नहीं गया। वो यहीं कहीं छुप कर बैठ गया। गांव वालों के जाने के बाद और शाम ढलने के बाद वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी और वो वहाँ पर आकर उन लोगों से बातें करने लगा। तभी उन लोगों ने उससे पूछा कि अब तुम ये बताओ कि हम में से कौन इंसान है और कौन प्रेत आत्मा। अगर इस सवाल का सही सही जवाब दोगे तो ही यहाँ से ज़िंदा बचकर जा पाओगे। इस बात को सुनते ही शशांक हंसने लगा और कहने लगा, काका, आप कहानी के नाम पर कुछ भी सुना रहे हैं। तभी उन काका ने थोड़े से गंभीर आवाज़ में कहा, बेटा, कहानी तो कब की ख़त्म हो गई है। अब ये सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, हम में से कौन इंसान है
और कौन प्रेत आत्मा। अगर तुम इस सवाल का सही सही जवाब दे पाए तो ही तुम दोनों यहाँ से जिंदा जा पाओगे, वरना तुम दोनों यहीं पर रह जाओगे। और वैसे भी मुझे अपनी टोली बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चित्रा और शशांक घबराए जरूर, लेकिन शशांक ने इस बात को मजाक में टालकर वहां से जाने के लिए वो दोनों उठकर खड़े हो गए। और जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही तुरंत चित्रा का हाथ उसमें से एक बूढ़ी औरत ने कसकर पकड़ लिया और शशांक का हाथ वो बूढ़े काका जो इतनी देर से कहानी सुना रहे थे उन्होंने पकड़ लिया। और उन्होंने वापस से वैसे ही गंभीर आवाज में कहा, मैंने कहा ना, तुम दोनों तब तक यहाँ से अब नहीं जा सकते जब तक तुम इस सवाल का जवाब सही सही ना दे दो। और शशांक और चित्रा ने इस बात को मजाक में टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन शशांक को थोड़ी ही देर में ये अंदाज़ा तो लग चुका था कि चाहे वो अब कुछ भी कर लें, वैसे भी उन्हें नीचे उतरने का रास्ता मिल नहीं रहा है। और ये पहाड़ जितना ऊंचा है, अगर वो कोशिश भी करें तो भी वो यहाँ से भागकर पहाड़ नहीं उतर सकते। उसमें वो गिर सकते हैं, उन्हें चोटें आ सकती हैं या फिर उनकी मौत भी हो सकती है। वैसे भी इनकी संख्या ज़्यादा है। अब शशांक ने चित्रा को इशारा किया और बैठने को कहा। तब शशांक ने ये सोचा कि ठीक है, वैसे भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं ये सवाल का जवाब देता हूँ। और वैसे भी ये मजाक ही चल रहा है, कोई खेल खेल में थोड़ी ना किसी की जान लेता है। शशांक अभी भी इन बातों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। शशांक के इशारा करने पर चित्रा और शशांक दोनों बैठ चुके थे और वो काका बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि हमारे सवालों का सही सही जवाब दो और यहाँ से चले जाओ। शशांक ने तुरंत ही सबको एक बार गौर से देखना शुरू किया। चित्रा के सामने जो बूढ़ी औरत बैठी थी उसने गले में एक लॉकेट पहन रखा था और उसने जब उस लॉकेट के रिफ्लेक्शन में एक सामने बैठे वाले इंसान को देखने की कोशिश की तो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। शशांक ने तुरंत ही कहा कि ये इंसान है और उस बूढ़े आदमी ने तुरंत जवाब दिया, चलो एक जवाब तो तुमने सही दिया। और उसके बाद शशांक ने उन लोगों से ये कहा कि मैं मेरी दोस्त की जगह पर जाकर बैठना चाहता हूँ। और फिर शशांक ने वापस से जगह बदली। उन लोगों ने इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों आपस में जगह बदल सकते हो। और फिर शशांक अपनी दोस्त की जगह पर आकर बैठ गया। अब शशांक को उस लॉकेट में वो इंसान दिख रहा था जिसके बारे में उसने बताया था कि ये इंसान है। उसके जस्ट बगल वाला इंसान अब उसको शशांक उस लॉकेट के रिफ्लेक्शन में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शशांक को वहाँ पर अभी कोई रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा था। शशांक को अभी भी इन बातों पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसने मजाक मजाक में ही ये जवाब दिया कि ये जिसको मैंने इंसान बताया है, इसके बगल में बैठा वाला वो इंसान नहीं है। तभी काका थोड़ा मुस्कुराए और जिसकी तरफ शशांक ने इशारा किया था उसने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया। उसका रूप बहुत ही भयानक था। लाल आंखें, ऊंचा बहुत लंबा कद, भयानक शरीर की बनावट, हाथ के नाखून लंबे, पंजे काफी भारी, शरीर सड़ा हुआ, बदबूदार। उसको देखकर चित्रा और शशांक दोनों के होश उड़ चुके थे।
अभी तक तो वो इन चीज़ों को मजाक मान रहे थे, लेकिन शशांक के बोलते ही ऐसे कैसे उनकी आंखों के सामने ही उसने तुरंत अपना रूप बदल दिया। अब जाकर उन दोनों को ये एहसास हुआ कि वो सच में किसी नॉर्मल खेल में नहीं, बल्कि मौत के भयानक खेल में अब फंस चुके हैं। वो देखकर थोड़ी देर तक तो उन दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने जैसे तैसे खुद को संभाला। अब उस बूढ़े काका ने कहा, बेटा, तुमने अभी तक तो 2 जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, और तुम ये जो कर रहे हो मुझे वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, तुम अपना जवाब दो, और तुम्हारे पास वक्त सिर्फ और सिर्फ तब तक का है जब तक कि तुम तुम्हारे सामने रखे हुए खाने को खा रहे हो या उसे खत्म करते हो। तुम्हें हर हाल में अपना जवाब खाने को खत्म करते करते में ही देना है। अब शशांक समझ चुका था कि उसे सारे जवाब देने ही हैं। शशांक ने उसी लॉकेट में बाकी लोगों को देखने की कोशिश बहुत की, लेकिन वो औरत जिसने गले में लॉकेट पहना हुआ था, वो जिस जगह पर बैठी हुई थी, उस जगह से वो सिर्फ और सिर्फ जगह बदल कर भी उन 2 लोगों को ही देख पा रहा था। अब शशांक वापस से सारे लोगों को एक बार नज़र दौड़ाकर देखने लगा। उनमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगा, लेकिन शशांक जब उन लोगों को नोटिस कर रहा था, भी शशांक का ध्यान इस चीज़ पर गया कि शशांक ने आते वक्त ही जो चाय और कॉफ़ी या फिर खाने पीने की चीज़ें जिसके जिसके सामने रखी थीं, उनमें से एक ने वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म की थी, लेकिन दूसरे ने उस चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था। शशांक ने तुरंत ही हाथों का इशारा करके उन दोनों के बारे में ये बताया। जिसने वो खाने पीने की चीज़ ख़त्म की थी, उसके बारे में बताया कि वो इंसान है, और दूसरे को बताया जिसने वो चीज़ नहीं छुई थी कि वो इंसान नहीं है। ये बात सुनते ही तुरंत उसने भी अपना रूप बदल दिया। 9 में से 4 लोगों के बारे में शशांक ने अब बता दिया था। अब बूढ़े काका ने ये बताया, ठीक है, चलो तुमने 4 जवाब सही दिए, अभी भी 5 लोग बाकी हैं। तब शशांक का ध्यान उन बूढ़े काका पर गया जो ये बातें कर रहे थे, और शशांक ने उनको ऊपर से नीचे तक देखना शुरू किया। शशांक को कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। तब शशांक ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफ़ी उनके पैरों पर गिराने का तय किया। वो कॉफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा गर्म थी, इतनी गर्म कि शायद उसको ढंग से किसी को अगर आप पास करो तो वो भी पकड़ने में थोड़ा हिचकिचाएगा। तब शशांक ने धीरे से वो कॉफ़ी उनके पैरों पर गिरा दी। वो कॉफ़ी इतनी गर्म होने के बावजूद भी काका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो टस से मस नहीं हुए। तब जाकर के शशांक ने ये कहा, काका, आप भी इंसान नहीं हैं। इस पर उन काका ने मुस्कुराते हुए अपना रूप बदल लिया, और अब वो शशांक की चालाकी को समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा, तुम जिस तरीके से जवाब दे रहे हो, मुझे ये बात साफ साफ समझ में आ रही है, लेकिन तुम अब जो 4 लोग बचे हैं, उनमें से अगर सही सही जवाब नहीं दे पाए तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा तो ज़रूर, लेकिन इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि तुम दोनों खुद मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगे। शशांक को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने डर पर कंट्रोल किया। वहाँ धीरे धीरे ये चीज़ें देखते देखते अब चित्रा काफ़ी डर चुकी थी, घबरा चुकी थी। चित्रा रो रही थी। तब शशांक ने चित्रा को समझाना और संभालना शुरू किया। उसने कहा, चित्रा, बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना,
सब ठीक हो जाएगा। इस पर उस बूढ़े काका ने, जो कि अभी अभी अपना रूप बदल चुके थे, उन्होंने तुरंत कहा, अब रोने से क्या होता है? तुम दोनों को तो तब सोचना चाहिए था जब तुम सबके मना करने के बावजूद भी इस पहाड़ पर आए, चढ़े और रुके भी। ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तब शशांक ने चित्रा को संभाल कर चुप कराया और अब बचे हुए 4 लोगों पर शशांक वापस से अपनी नज़रें दौड़ाकर उनमें डिफरेंस करने की कोशिश करने लगा। तभी शशांक का ध्यान उस बूढ़ी औरत पर गया जिसने चित्रा का हाथ पकड़कर रोका था। शशांक का हाथ जिन बूढ़े काका ने पकड़ा था, उन्होंने थोड़ी ही देर में, मतलब शशांक के बैठते ही, उन्होंने शशांक का हाथ तो छोड़ दिया था, लेकिन जिस बूढ़ी काकी ने चित्रा का हाथ पकड़कर रोका था, अभी भी उन्होंने चित्रा का हाथ नहीं छोड़ा था। और चित्रा का हाथ उन्होंने जहाँ से पकड़ रखा था, उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह से धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। लग रहा था जैसे उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्होंने खून के बहाव तक को रोक दिया है। ये देखकर शशांक को अंदाज़ा लग रहा था कि इतनी ताकत किसी इस उम्र की औरत में कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये भी नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। और शशांक ने तुरंत ही ये जवाब दिया कि ये औरत जिसने चित्रा का हाथ पकड़ कर रखा है, ये भी इंसान नहीं है। और इतना कहने की देरी थी, उसने भी तुरंत अपना रूप बदल लिया। अब बचे 3 लोगों में से शशांक अब उस लॉकेट वाली औरत को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तभी शशांक का ध्यान गया। शशांक ने देखा कि उस औरत ने ना तो कोई ठंड से बचने वाले कपड़े पहने हैं और ना ही उसके पैरों में कोई चप्पल है। इतनी ठंड के मौसम में, वो भी पहाड़ के इतनी ऊंचाई पर जहां इतनी ठंड लग रही है, वो औरत बिल्कुल स्थिर तरीके से बैठी हुई है। और तो और उसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतने खतरनाक कांटों वाले, पत्थरों वाले पहाड़ पर ऐसे कैसे खाली पैर चढ़ सकता है? इससे शशांक ने अंदाज़ा लगाया कि ये औरत भी आम औरत नहीं है। शशांक ने जवाब दिया और जवाब देते ही उस औरत ने भी अपना रूप बदल लिया। अब उस बूढ़े काका ने कहा, जिस चालाकी से तुम जवाब दे रहे हो, अभी तक तो तुमने सारे जवाब सही दिए हैं। अब तुम्हारे पास थोड़ा ही वक्त बचा है। अब इन दोनों लोगों में से बताओ कि कौन इंसान है और कौन इंसान नहीं है। ये बात सुनकर शशांक ने एक बार अपने खाने की बर्तन की तरफ देखा। खाना सच में अब लगभग खत्म होने वाला था। इसका मतलब उन दोनों का वक्त भी खत्म होने वाला था। तब शशांक ने धीरे से चित्रा के कान में कुछ कहा और चित्रा बहुत जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसने कहा, नहीं शशांक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। प्लीज शशांक, मेरी बात मानो। नहीं। और शशांक ने तुरंत ही जवाब दिया। उन 2 बचे हुए आखिरी लोगों में से एक की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, ये इंसान नहीं है। तभी वो काका जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी खत्म नहीं हुई थी तब तक तुरंत चित्रा ने जवाब दिया, नहीं, उसके बगल वाला इंसान नहीं है। अब ये बात सुनते ही उस काका की हंसी बंद हो गई। अब काका को सही जवाब मिल चुका था। शशांक ने जिसको इंसान ना बताकर प्रेत आत्मा बताया था, वो इंसान था। और चित्रा ने जिसे प्रेत आत्मा बताया था, वो प्रेत आत्मा था। ये इन दोनों की साजिश थी। शशांक ने यही बात चित्रा के कान में धीरे से कही थी। उसने ये कहा था, चित्रा, अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए हैं और अब मुझे किसी भी तरह से समझ में नहीं आ रहा है
कि मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन इंसान है और कौन नहीं। लेकिन याद रखना, मैं जिसको बताऊंगा कि ये इंसान नहीं है, अगर वो गलत जवाब होगा तो वो काका हंसेंगे और उनके हंसते ही तुम तुरंत दूसरे वाले को बताओगी, तो दोनों में से एक तो सही होगा ही होगा। ये सही जवाब जो भी देगा वो यहाँ से बचकर जा सकता है। इसलिए या तो हम दोनों साथ में बचकर जाएंगे अगर मेरा जवाब सही हुआ तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी। चित्रा यही करने से शशांक को रोक रही थी, लेकिन आखिरकार चित्रा ने शशांक की बात मानी और चित्रा ने सही जवाब दिया। इस पर बूढ़े काका ने कहा, तुमने तो गलत जवाब दिया है, वैसे भी मैंने ये कहा था जो सही जवाब देगा वही नीचे जाएगा, तो जवाब इसने दिया है तो ये ही जाएगी। अब चित्रा रो रही थी, वो अकेले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शशांक ने चित्रा को समझाया और कहा, तुम्हें मेरी कसम है, ये सब मेरी गलती है, तुम यहाँ से चली जाओ और चाहे जो भी हो जाए, ना पीछे पलट कर देखना, ना वापस मुड़ कर आना। और चित्रा वैसे ही रोते रोते शशांक के कसम में बंधी हुई वो वहाँ से जाने लगी। जैसे जैसे चित्रा दूर जा रही थी, वैसे वैसे शशांक की चीखें बढ़ती जा रही थीं। चित्रा गांव में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके वहां पहुंचने के बावजूद किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो वहां पर आकर शशांक को देखें या बचाने की कोशिश करें। सब ने सुबह होने का इंतज़ार किया और सब लोग चित्रा के साथ सुबह सुबह जब उस पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने वहां शशांक की लाश की जो हालत देखी, सबको ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि शशांक को कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया है। वहाँ पर शशांक के लाश की बहुत बुरी हालत थी। उसकी आँखें, उसकी अतड़ियाँ, उसके अलग अलग ऑर्गन्स को लग रहा था जैसे नोच नोच कर पहले अलग किया गया है। नाखून उखाड़े गए हैं, हाथ पैर मोड़ मोड़ कर तोड़े गए हैं और धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर, जैसा कि उसने पहले ही बताया था, वैसे मारा गया है। ये देखकर चित्रा बहुत बहुत फूट फूट कर रोई, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। और वहाँ से शशांक की डेड बॉडी वो गांव वालों की मदद से नीचे लेकर आई। अभी भी चित्रा के मन में एक सवाल था कि वहाँ भूतों की मंडली के साथ वो इंसान आखिर क्या कर रहे थे। तब गांव वालों ने उसे बताया, हम लोग ही गांव के कुछ लोगों को हर बार चुनते हैं और पूरे महीने एक चुने हुए लोगों की मंडली ऊपर जाकर उन आत्माओं को खाना देती है, ताकि वो आत्माएं पहाड़ से नीचे उतरकर हमारे गांव में तबाही ना मचाएं। इस वजह से वहाँ हम लोग, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको उन सबको खाना खिलाने के लिए चुना गया है। उसके बाद चित्रा एक कड़वे सच के साथ अपने दोस्त को खोने के बाद पूरी जिंदगी जी, लेकिन उसके बाद चित्रा ने ये शौक कभी दोबारा पूरा करने का सोचा भी नहीं। ऐसे अनजान जगहों पर जाना और लोगों के मना किए गए कामों को करना, चित्रा उसके बाद उसकी पूरी की पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं।
मैं अपने बाकी के दोस्तों के साथ आपकी उस कहानी को शेयर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊंगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।